गठबंधन में सीटों की हिस्सेदारी के प्रति जो है कांग्रेस को तैयारी नहीं थी और करोड़ों खिलाड़ियों के सहारे मैच जीतने की कोशिश हो रही थी। ना अध्यक्ष जी देखे, ना सीएलपी लीडर देखे और जो प्रभारी शक्ति सिंह गोयल जी हैं वो भी नहीं देख पाए। समस्तीपुर और पटना के लोग नालंदा जिला में जाके और कुछ लोग बोरोपिलियन लाए गए जो जेडीयू के थे, रवि जोगी जी, उनको लाया गया है करके। पर उसका नतीजा क्या है? हमारा संगठन रहेगा तभी ना हमारा 70 सीट मिला। ये आश्रम में बैठ के संगठन तैयार किए और ये कारण रहा कि हमारा जो पृष्ठभूमि बनना था और चुनाव में हमें आना था और महागठबंधन में हमें जिस ढंग से सीटें मिली, वो सीट किसको दे और किसको नहीं दे ये कुछ समझ में नहीं आया। और प्रभारी नियुक्त होके आए तो सोचे कि पूरी कमान पूरे बिहार कांग्रेस को हम ठीक कर देंगे, पर उन्होंने संगठन में उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि ब्लॉक से लेके जिला तक पार्टी को जहां पहुंचना चाहिए था वो नहीं कर सका। नमस्कार, आप देख रहे हैं अजय भारत। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार कांग्रेस के नए प्रभारी भक्त चरण दास आज दिल्ली लौट गए, लेकिन बिहार से बुरा अनुभव लेकर लौटे और जाहिर है उनको ये एहसास दिला दिया गया कि उनकी चुनौतियां कम नहीं हैं। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार कांग्रेस के कद्दावर नेता पूर्व मंत्री संजीव प्रसाद टोनी जी हैं। सर, बड़ा बवाल हुआ, 2-3 दिनों के लिए आपके नए प्रभारी बिहार आए हुए थे। ये जो आक्रोश था ये काफ़ी लंबे समय से आक्रोश था। ये नए प्रभारी जी से उन पे कोई सवाल नहीं था। सवाल था शक्ति सिंह गोयल जी, अजय कपूर और वीरेंद्र जी जो सेक्रेटरी थे और काफ़ी लंबे समय से कांग्रेस के बिहार को नर्स कर रहे थे और संगठन के प्रति उनका जो समर्पण था वो किस ढंग से काम किए। हम सब पुराने कांग्रेसी हैं, आज 45-50 साल से इस कांग्रेस पार्टी में काम कर रहे हैं और प्रभारी नियुक्त होके आए तो सोचे कि पूरी कमांड पूरे बिहार कांग्रेस को हम ठीक कर देंगे, पर उन्होंने संगठन में उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि ब्लॉक से लेके जिला तक पार्टी को जहां पहुंचना चाहिए था वो नहीं कर सके। और 9 सब डिवीज़न हमारा है, वो सब डिवीज़न पर भी उतना आकर्षण देना चाहिए था, दौरा करना चाहिए था। ये लोग दौरा नहीं किए, ये आश्रम में बैठ के संगठन तैयार किए और ये कारण रहा कि हमारा जो पृष्ठभूमि बनना था और चुनाव में हमें आना था और महागठबंधन में हमें जिस ढंग से सीटें मिली, वो सीट किसको दे और किसको नहीं दे ये समझ में नहीं आया। तो टिकटों के बंटवारे में गड़बड़ी हुई, बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हुई और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहा और यही कारण रहा कि लोग पटना के लोग समस्तीपुर और पटना के लोग नालंदा जिला में जाके और कुछ लोग बोरोपिलियन लाए गए जो जेडीयू के थे, रवि जोगी जी, उनको लाया गया हायर करके। पर उनका नतीजा क्या निकला? हमारा संगठन रहेगा तभी ना हमारा 70 सीट मिला और 70 सीट पे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ नहीं था। ना अध्यक्ष जी देखे, ना सीएलपी लीडर देखे और जो प्रभारी शक्ति सिंह गोयल जी हैं वो भी नहीं देख पाए और सेक्रेटरी अजय कपूर और ये वीरेंद्र जी, इन्होंने जिस ढंग से कांग्रेस को खड़ा करना चाहिए था, सिर्फ दिल्ली से प्लेन से आना और पटना में आके आश्रम में बैठना और बढ़िया होटल में रह के खाना खाना और एक
चापलूसों का लॉबी तैयार करके इन्होंने कांग्रेस को खड़ा करना चाहेंगे तो कांग्रेस खड़ा नहीं हो पाएगा। तो आप ये कह रहे हैं कि 70 सीटें मिली जरूर महागठबंधन में, सीटों की हिस्सेदारी जब बटी तो कांग्रेस को, लेकिन 70 सीटों पर लड़ने की सांगठनिक स्तर पर तैयारी नहीं थी और बोड़ो खिलाड़ियों के सहारे मैच जीतने की कोशिश हो रही थी और ये कोशिश नाकामयाब साबित हुई। ये कोशिश हुआ पर क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना हुआ था, हम प्रखंडों में नहीं गए थे, हम जिलाओं में दौरा नहीं किए थे, हम पंचायत में जिस ढंग से संगठन खड़ा करना चाहिए था हम संगठन नहीं खड़ा कर पाए और यही कारण रहा कि इतना बड़ा महागठबंधन में जो ताकत मिला उसके बाद भी हम कांग्रेस के लोग भजा नहीं पाए। तो बहुत नाराजगी दिखी, बहुत नाराज दिखे आप पार्टी की बैठक में और इतना गुस्सा शायद ही किसी ने पहले आपको इतना नाराज देखा हो। लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है, लंबा राजनीतिक सफर रहा है आपका, इतने गुस्से में तो कभी किसी ने नहीं देखा आपको। क्या इतनी नाराजगी के बाद बावजूद बात हुई भक्तचरण दास जी से? और एक सवाल यह भी है कि क्या चाहते हैं, क्या बदलाव चाहते हैं? मैं भक्तचरण दास जी से कहा कि जो कांग्रेस की जो परिस्थिति है और उसके बारे में जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो चला रहा है काफ़ी दिनों से, लंबे समय से, इसके पहले भी जो अध्यक्ष थे पार्टी छोड़ के चले गए और पार्टी का सिर्फ कागज में काम किया उन्होंने और सर जमीन पर जो काम करना चाहिए था नहीं किए और हाईकमांड के लोग समझे नहीं। कैसर अली जी चल गए, मंत्री जी चले गए और ये भी जो अध्यक्ष हैं इन्होंने क्या किया आप तो देखे होंगे कि मिथिलांचल के बड़े भारी नेता हैं, इसके बाद भी इन्होंने भी एक भी सीट प्राप्त नहीं कर सका। और हम लोग कांग्रेस के समर्पित लोग हैं, सोनिया गांधी राहुल गांधी के प्रति आस्था रखते हैं, तो निश्चित रूप से हम लोग को गुस्सा होगा और इस पार्टी में समर्पण से रह रहे हैं, किसी के दबाव में नहीं रहते। कांग्रेस की विचारधाराओं से कांग्रेस की राजनीति में करता हूँ। तो क्या बदलाव चाहते हैं बिहार कांग्रेस में, मांग क्या है? मेरा है कि कांग्रेस मजबूत हो, जैसे पहले हम लोग कांग्रेस में हमारे पिताजी के समय कांग्रेस था और जो हमारे गुरु स्वर्गीय केदार पांडे जी से हमने जो राजनीति सीखा और देखने का जो अवसर मिला हमें, उस तरह का कांग्रेस को हम खड़ा करना चाहते हैं। कांग्रेस के राज एक सवाल ये है सर कि सवाल इसीलिए है कि जिस पार्टी के अध्यक्ष ही टूट जाते हों, उस पार्टी को लेकर अगर खबरें आ रही हैं कि उनके विधायक टूट सकते हैं, 11 विधायक टूट सकते हैं, 13 विधायक टूट सकते हैं, तो क्या आशंका नहीं है कि विधायक टूट जाएंगे? देखिए, इस पार्टी के 2 अध्यक्ष ही टूट चुके हों। हमारा ऐसा है कि विगत दिनों में जो हुआ, मगर जो कांग्रेस विचारधारा से चुनाव जीतते हैं और कांग्रेस में से उन्हें सम्मान मिला है, तो उनकी कोई, मैं समझूंगा सबसे बड़ा भूल होगा, क्योंकि आदमी का जब कमिटमेंट नहीं हो तब सामाजिक सेवा नहीं कर पाएगा। जिस व्यक्ति में विचारों की राजनीति नहीं करेगा वो देश का सेवा और राज्य का सेवा नहीं कर सकता। जिन नेताओं पर आप सवाल उठा रहे हैं उन नेताओं का ये दावा भी है कि बिहार कांग्रेस में कोई टूट नहीं होने जा रही है, जिनको जाना था वो चले गए। क्या आप भी यही मानते हैं या फिर टूट के जो दावे किए जाते हैं, टूट के जो कयास लगाए जाते हैं, उसकी संभावना बनी हुई है? मैं निश्चित रूप से कहूँगा जो कठिन परिस्थिति में हमारे लोग जीत के आए हैं और मैं भी उन साथियों को जानता हूँ, वो लोग टूटने वाले नहीं हैं। ये कुछ लोग का ये भावना हो सकता है, मगर पार्टी के फोरम पे हम भी काम कर रहे हैं, ऐसा अभी नहीं लग रहा है कि कांग्रेस टूटने के एक आखिरी सवाल है सर। आज बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रामजतन सिन्हा जी से हमारी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कुछ सड़ी मछलियां हैं, जब तक उनको नहीं निकाला जाएगा तब तक कोई इलाज नहीं है कांग्रेस का। मर्ज कुछ है और है, दवा कुछ और दी जा रही है। मैंने आपको कहा कि इतने भारी जो नियुक्त नेता लोग आए दिल्ली से और काम कर रहे थे, मैं उनसे सवाल करता हूं कि उन्होंने क्या कांग्रेस को परख पाया कि नहीं, और सीट शेयरिंग कर रहे थे, 70 सीट ले रहे थे, उतना पर उनकी मजबूती थी कि नहीं थी, और कौन उनका पहलवान और योद्धा था जो मैदान में लड़ सके। इन्होंने तो कैंपेन भी बढ़िया से 70 सीट के उम्मीदवार को
अब बताइए कि पटना से समस्तीपुर चल जाए, पटना से मुजफ्फरपुर चल जाए, पटना से मोतिहारी चल जाए, मोतिहारी से पटना आ जाए और भागलपुर से पटना आ जाए। ये कहाँ का चुनाव था? कौन तरह का तैयारी थी? ये मुझे समझ में नहीं आया। और निश्चित रूप से जो हाई कमांड थे, हमारा सबसे बड़ा कमी रहा कि पहले जो कांग्रेस हम लोग करते थे तो ब्लॉक से लेके जिला में कांग्रेस का नाम आता था, पैनल बनते थे और उसको बिहार कांग्रेस के आश्रम में आके लोग उस पर विचार करते थे कि कौन आदमी कांग्रेस का समर्पण है, कांग्रेस के विचारधाराओं का कौन काम करता है, उसका तुलनात्मक हम करते थे और जो कमिटेड लोग रहते थे उनका हमने हाई कमांड को अनुशंसा करते थे। और पार्टी में तो मैं आपको खुद कह रहा हूं कि जो इतना दिन से शक्ति सिंह गोहिल आए, वीरेंद्र आए, अजय कपूर आए, ये इन्होंने क्या किया? सिर्फ आश्रम और बड़े होटल में रहने के सिवा और बढ़िया बात कर